कितने क्वेश्चन करवाए थे? 7 क्वेश्चन सर ने करवाए थे, अब मैं 8वां क्वेश्चन कराऊंगी। बड़ी सख्ती है, मैसेज नहीं। अच्छा, पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ बच्चों, जो सर ने पढ़ाया है उसमें से आप बच्चों को पता होगा, सर ने समझाया होगा कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर कोई बच्चा बता सकता है कौन से क्या कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर कोई बोल सकता है? कोई भी स्कूल से? जी बताइए। इरेशनल नंबर है। हाँ जी, हाँ जी। मैं जो पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं हम लिख सकते हैं जी, जो पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, ए नंबर which cannot be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0, P and Q are integers. ठीक, यही डेफिनेशन होती है बच्चों, जो P अपान Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। इससे आपको क्लियर होता है कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? बता सकता है कोई नंबर? इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है? कोई भी एग्जांपल बताओ। मैम √2 √3 मैम कोई अंडर रूट तो है मैम। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, आपने एग्जांपल बताई √2। अच्छा, मुझे ये कोई बता सकता है √9 आ सकता है हमारा रैशनल नंबर? मैम इरेशनल नंबर जी, नो मैम। √9 हमारा इरेशनल नंबर होगा नहीं होगा? नहीं। क्यों? रीजन भी बता सकते हो? मैं क्योंकि मैम 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा तो 3 कैंसिल। क्योंकि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 3 आती है। इसलिए √9 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है। हमारे इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसका √ प्राइम नंबर हो। कोई भी प्राइम नंबर जो होता है उसका अगर √ हम निकालेंगे, वो हमारे पास कौन से नंबर बनते हैं? इरेशनल नंबर। समझ आई? वो नंबर प्राइम नंबर बच्चों को पता है? प्राइम नंबर पता है ना? यस मैम। तो प्राइम नंबर के बाहर जब रूट लगेगा, जो भी प्राइम नंबर होगा हमारा, आप एकदम से बता सकते हो कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। ओके, मैं आपको ये इरेशनल नंबर्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ, सर ने भी बताया है शायद, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यही कहता है कि हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन रैशनल नंबर। जो साइड में लिखते हैं इसको लेफ्ट में लिखा था। 3 irrational numbers between the rational number जहां पे समझ नहीं आएगी बच्चों अनम्यूट करके बता देना। Numbers 5/7 and 9/11। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि हमें 3 ऐसे इरेशनल नंबर निकालने हैं जो हमारे 5/7 और 9/7 के बीच में आए।
हमें वो वाले इरेशनल नंबर निकालने, पर हमें पता है 5/7 और 9/, हमारा रैशनल नंबर है। तो अब आपको सर ने सिखाया है, हम पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे 5/7 को। वो डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए आपको पता है ना क्या करते हैं हम, हमें इसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम बाहर रखते हैं। पर हमारा डिवीजन का रूल ये होता है कि हमें अंदर वाला बड़ा होना चाहिए और बाहर वाला छोटा, पर ये ऐसा नहीं है, बाहर वाला बड़ा है और अंदर वाला छोटा है। हमें इसलिए यहाँ पे डेसिमल का यूज करना पड़ता है, तो हमारा यहाँ पे 0 लगा दिया हमने। समझ आ रही है बच्चों? अब 7 7 49, फिर हम माइनस करेंगे, हमारा 1 बचा। अब डेसिमल लगाया है, डेसिमल की वजह से हम फिर से 0 लगा सकते हैं। अब 7 1 7, फिर हमारा माइनस किया, बच गया 3। अब 3 डेसिमल की वजह से फिर से हम इधर 0 लगा सकते हैं। अब 7 का टेबल सबको याद है, 7 4 28, हमारा बच गया 2। हमें तब तक चलना है जब तक हमारा रिमाइंडर या तो 0 ना आए, अगर 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता है हमने फिर तब तक चलते जाना है जब तक हमारा नंबर रिपीट ना हो। अच्छा, पॉइंट की वजह से हमने फिर से 0 लगाया। जी कुछ बोलना चाहता है कोई? अब 7 2 14, अब हमारे पास 6, ले जाऊं इसको। अब जैसे यहाँ पे हो गया ना, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है अभी मैंने, ये साइड कर दो, ये नहीं जाता। मैं यहाँ यहाँ 6 आ गया हमारा, मैं यहाँ से लिख रही हूँ यहाँ से आगे। अब डेसिमल की वजह से दोबारा ही करती हूँ छोटा छोटा, ताकि बच्चों को अंडू कर दो या इरेज कर दो। 1 मिनट, मैं दोबारा से करती हूँ। फाइव अंदर रह गया, 7 हो गया बाहर। डेसिमल 7 7 49, 1 10, 7 1 7, 3 30, 7 4 28, 2 20, 7 2 40, रह गया 6 60, 7 8 50, 7 8 56, रह गया 4, डेसिमल की वजह से 0, 7 3 7 5 35, माइनस करना है यहाँ पे, तो रह गया हमारा 5। अब आप देख सकते हो इस वाले डिवाइड को, हमारा स्टार्ट 5 से हुआ था, लास्ट में फिर से 5 आया, मतलब मुझे 5 के साथ अगर आगे करना है मुझे फिर से 0 लगाना पड़ेगा, फिर से मेरा 7 आएगा यहाँ पे, 7 7 49, फिर से मेरा 1 बचेगा, फिर सारा ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये हमारा सो ऑन हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका बन रहा है 0.71428 बार, मतलब बार का मतलब ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। इसकी समझ आई? यहाँ तक समझ आया बच्चों? जी जी क्या बोल रहे हैं आप, जरा आपकी आवाज साफ नहीं है। नहीं ये इन्होंने ये किया, ये क्या बोल रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं ना। जी बच्चों समझ आई इसकी यहाँ तक?
वैसे ही अब हमें निकालना है 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी हम निकाल सकते हैं। यहां तक लिखा आप लोगों ने? ठीक है, अब आपको पता है हमें 9 अंदर रखना है, हमें 9 अंदर रखना है और 11 बाहर। ये फिर से वैसे ही हो गया कि 9 छोटा आ गया और 11 बड़ा हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे डेसिमल का इस्तेमाल करके यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है, अब 11 के टेबल में तो 90 नहीं आता है। 11 8s are 88, हमारा कितना बचा? माइनस करके 2 आया। ठीक है, अब हमें पता है 2 फिर से छोटा है और 11 बड़ा हो गया, हमें डेसिमल की वजह से हमने फिर से 0 लगा दिया। अब 11 के टेबल में तो 20 भी नहीं आता है, हम क्या करेंगे? 11 1s are 11, अब 20 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। फिर से हमारा रिपीट हो गया, मतलब अगर पॉइंट की वजह से 0 लगाऊंगी मैं, पॉइंट की वजह से अगर 0 लगाऊंगी तो 90 फिर से नहीं आता है, फिर से मुझे 8 लगाना है। 11 8s are 88, फिर से हमारा 2 बचा, डेसिमल की वजह से फिर से 0, फिर 11 1s are 11, फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब हमारा बार बार वही नंबर आ रहा है जो हमारे स्टार्टिंग में था, मतलब 9 हमारा रिपीट हो रहा है। मैं इसको ऐसे ही करते जाऊंगी, 8 1 8 1 8 1 8 1, यही कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे हम? 0.81 का बार। बार का मतलब समझते हो ना, सर ने समझाया था। बार मीन वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक समझ आई? लिखा आप लोगों ने? अब आपको पता है ये हमारे कौन से नंबर हैं? आपको सर ने समझाया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद है कुछ? टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जो डिवीजन हमारी खत्म होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जो डिवीजन खत्म नहीं होती है, जो चलता जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? अब 5/7 हमारे पास क्या आ रहा है? 0.714285 का बार, मतलब 71425 बार बार रिपीट हो रहा है। ब्रेसवाना वाले बातें क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा, मतलब 0, ये 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया हमारे पास? 0.714285 बार, मतलब ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है, पर क्या है ये आपका? ये खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वैसे ही 9/11 भी आपका क्या आ रहा है? 0.81 बार, मतलब 81 आपका बार बार 71428, ये फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा। जितनी बार आप लिखना चाहोगे आप उतनी बार लिख सकते हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, बार नहीं लगाना है, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगी 71428 फिर से मैं लिख सकती हूँ ऐसे ही 7142857, मतलब ये चलता जाएगा बहुत जहां तक लिखना चाहोगे लिख सकते हैं, पर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं 0.714285 बार। बार का मतलब ही होता है कि हमें ये बार बार चलता है। ये हमारा बन गया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग
ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। वैसे ही 9/11 भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग, सिंगल नहीं जोड़ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। अब आपको ये याद रखना है, सर ने शायद बताया भी होगा, अगर आपके पास एक नंबर, वो नंबर जिसका डेसिमल क्या हो, जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं वो? जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीटिंग भी हो, उस डेसिमल हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर आ गए। अब हमने इसके बीच के 3 ऐसे इरेशनल नंबर लिखने हैं, हमने इसके बीच के 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है कौन से नंबर लिखेंगे अब हम? लेकिन जो हमारे क्या नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। अब मैं लिखूंगी 3 इरेशनल नंबर। बिटवीन, मुझे 0.714285 और 81 के बीच में कोई ऐसे 3 इरेशनल नंबर लिखते हैं। तो कोई बता सकता है मैं क्या क्या नंबर लिखूं? अब यहाँ देखो, पहला डिजिट आपका पॉइंट की यहाँ क्या है? 7, और 9/11 में डिजिट क्या है? 8। 7 और 8 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं आपके? 7 नहीं, आप छोड़ो, आप 71 और 81 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं आपके? 72, 73, 74, 75, 76, मतलब 80 तक आ सकते हैं ना। पर हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो हमारे क्या हो? इरेशनल। मैं पहला नंबर लिखूंगी, आप मुझे बताना ये इरेशनल लिखा मैंने या नहीं। 0.71101010010001 सो ऑन। ये नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? 71 लिखा है, मैं यहाँ से 72 से स्टार्ट करूंगी। 72। दूसरा मैं नंबर लिखूंगी 0.762002000002 सो ऑन। ये भी मेरा इरेशनल नंबर है। तीसरा नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब 71 और 81 के बीच में ऐसे नंबर लिखने हैं। अब मैं इनको इरेशनल नंबर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारे पास, ये सर ने बताया है शायद आपको, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे ये है 72010, यहाँ पे कोई भी डिजिट नंबर दोबारा रिपीट नहीं ना हो रहा है। यहाँ पे 100 लिखा था, यहाँ पे 1000 लिखा, यहाँ पे 10,000 लिखा, तो ये नंबर क्या बन रहे हैं हमारे? ये हमारे नंबर इरेशनल बन रहे हैं। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए ये हमारे कौन से नंबर बन गए? आपके इरेशनल नंबर। तीसरा नंबर मैं लिखूंगी 0.80 जी। बोलना है किसी को कुछ? 4040040004 सो ऑन। तो ये आपके हो गए 3 ऐसे इरेशनल नंबर जो मैंने रैशनल नंबर के बीच में से निकाले हैं। समझ आई? समझ आई बच्चों? ठीक है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, आपको एकदम में खुद से आ जाएगा, वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो खत्म नहीं होगा और जो रिपीट भी नहीं होगा, वो नंबर हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इरेशनल, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। समझ आई? रेज योर हैंड समझ अगर आई तो। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है आपको क्लासिफाई करना है, आपको
देखना है, क्लास बनानी है रैशनल नंबर की और इररेशनल नंबर की। अब नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास, हमें उनको क्लासिफाई करके बताना है ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। क्लासिफाई द फॉलोइंग। जिसको समझ नहीं आएगी वो पूछ सकता है, जितनी बार पूछना चाहे पूछ सकता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर। अब ये आप खुद भी पहचान सकते हो कौन सा रैशनल है और कौन सा। अब मैं जिस स्कूल को पूछूंगी वही मुझे जवाब देगा। आप ना मैम स्कूल से देख सकती, इस पे टच करो। हाँ ब्लैक पे टच करो, हाथ से करो। हाँ करो, इस पे एरो है ना, इनसे और भी स्कूल देख सकते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो पहला पार्ट हमारा दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 23 अंडर रूट ऑफ। अच्छा HHS भारत, आप ये नंबर बता सकते हो रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, बता सकते हो? HHS भारत, ये नंबर रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? जी रैशनल नंबर नहीं, गलत। मैंने पहले ही बोला था प्राइम नंबर, मतलब रूट के अंदर अगर आपका प्राइम नंबर आ रहा है वो आपका कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, वो आपका इररेशनल नंबर रहेगा। बोल रहे हो? डांटना वाले कुछ बोल रहे हैं, बताओ प्लीज। मैम इररेशनल नंबर। जी ये इररेशनल नंबर है भरत वालों, ये इररेशनल नंबर नहीं है, यह आपका बन गया है इररेशनल नंबर। मैंने सबसे पहले यही समझाया था। इररेशनल क्यों? 22 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। या दूसरा रीजन ये भी होता है, हमारा अगर प्राइम नंबर होगा, जो भी प्राइम नंबर होगा रूट के अंदर, वो हमेशा आपको, वो आपके क्या नंबर रहते हैं? इररेशनल नंबर। अब प्राइम नंबर तो सबको पता है कौन से होते हैं, तो 23 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर। भारत वालों समझ आई? अच्छा चलो अब सेकंड पार्ट लिखना मत, लिखना। अब सेकंड पार्ट, जिसको पूछूंगी वही स्कूल वाला जवाब देगा। अंडर रूट ऑफ 225 कौन सा नंबर होगा ये? असर वाले HHS असर, HHS असर। ये रेशनल नंबर है। क्यों? रीजन भी साथ में बताओ। मैं इसका 15 सब मैं 225 है क्या? क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट वैल्यू निकलती है हमारे पास, क्या निकलती है? 15। यस मैम, इसका जवाब दे रही है। बीच में इनको भी बोलना, लड़कियां नहीं बोलती है बीच में, ठीक है? अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्ट समझ नहीं, फिलहाल तो ये आपने क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए एकदम से कि परफेक्ट स्क्वायर है ये। अगर वैसे नहीं आता है, आप इसको, इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, आप चेक करने के लिए फैक्टर्स निकालो। अगर जिसको समझ नहीं आई है पहले, वो उसके फैक्टर्स निकाल के भी देख सकता है। अगर फैक्टर्स निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, तो वो हमारा नंबर बनता है रैशनल नंबर। अब देखो मैं इसको जरा खोल के आपको समझाऊंगी एक बार। अब 225 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें। अच्छा अब आपको पता है लास्ट डिजिट 5 है हमारा, तो मतलब 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, ठीक है?
अब 5 है, 5 तो हम 5 की टेबल में निकाल सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट 2 से जंप 5 की तरफ नहीं मारना है। हमें 2 के बाद 3 आता है, हमें पहले देखना है ये 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। 3 की टेबल के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी नंबर दिया होता है उसको आपको ऐड करना पड़ता है। 2 + 2 + 5 कितना हो गया, 9। आपको देखना है अगर 9 हमारा 3 की टेबल में आ रहा है, दिस मीन वो पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। इसलिए मैं इसको स्टार्ट कहां से करूंगी, 3 के साथ। फैक्टर्स निकालने तो सबको आ जाते हैं। 3 7s are 21। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ गया 75। हम फिर से बोलेंगे तो ये 5 की टेबल में जाएगा, पर मैं बोलती हूँ ये 3 की टेबल में फिर से जाएगा। 7 5 + 7 + 5 कितना बनता है, 12। 12 तो हमारा 3 की टेबल में आता है, दिस मीन 75 भी हमारा 3 की टेबल में आएगा। वो कैसे, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब 25 है, ठीक है, 25। चक्रवर्ती वालों ने हैंड रेज किया, चक्रवर्ती वालों ने कुछ पूछना है, चक्रवर्ती वालों ने कुछ क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेज किया। हैंड क्यों रेज किया, अगर पूछना है तो पूछो। ठीक है, अब 2 + 5 कितना हो गया आपके पास, 7। मतलब 3 की टेबल पे नहीं आता है, इसलिए हम डायरेक्ट 4 की टेबल में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ये कहां से करेंगे, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो हमारा फैक्टर क्या है 2 2 5 का, 3 × 3 × 5 × 5। इसको मैं अब पेयर बनाऊंगी 2 2 का, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। अच्छा, इसको मैं अलग अलग भी कर सकती हूँ, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर × स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर और रूट आपस में कटता है, तो आपके पास क्या नंबर आया, 3 × 5, जो किसके बराबर होता है, 15 के बराबर, जो हमने पहले ही लिखा हुआ था, लेकिन मैंने ये आपको जरा सॉल्व करके दिखा दिया। तो 15 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, लिखा ही आप लोगों ने, किसी ने कुछ पूछना है, नो मैम। चलो अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। यस मैम। समझ आई बच्चों, यस मैम। जिसको समझ नहीं आई है वो पूछ सकता है। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। क्या दिया है थर्ड पार्ट, डेसिमल में दिया है 0.3796। अब मुझे ये बता सकते हो ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3796 डिवाइड बाय 10000। तो ये आपको P/Q के फॉर्म में आ गया ना, P/Q के फॉर्म में। दिस मीन ये नंबर हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है, हम क्लासिफाई कर रहे हैं ना, समझ आई। जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो नंबर हमारा बन जाता है रैशनल नंबर। अब है पार्ट 4। बाकी 2 ही पार्ट है।
ऐसे ही आपके पास जो कोई भी नंबर हो, कि बुक के अलावा भी अगर आपको कोई नंबर देता है, कोई भी टीचर देता है, आप उसको बता सकते हो वो नंबर आपका कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरैशनल नंबर है। अब आपके पास नंबर दिया हुआ है 7.478 सो ऑन। अब आप इस नंबर को देख के ही बता सकते हो ये नंबर क्या है, बता सकता है कोई? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7 पॉइंट, आप ये 3 डिजिट देख कर सकते हो, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं 478 जिस दिन आगे भी 478 होगा, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 478 का बार मीन ये वाला नंबर आपका बार बार रिपीट होगा। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल या इरैशनल? बताइए चिली बाला, कौन से नंबर होते हैं वो जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीटिंग भी हो, वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल या इरैशनल? एचएस चिल्ली, एचएस गाजोट वाली बता दो, बताओ एचएस भारत कौन से नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं वो, रैशनल या इरैशनल? कौन सा? इरैशनल बोल रहे हो कि रैशनल बोल रहे हो? एक बोलो, एक बच्चा बोलो, यहाँ आवाज नहीं आ रही सा, एक बच्चा बोलो। रैशनल नंबर होगा वो कौन सा नंबर होता है हमारा? इर नहीं होता है बच्चे, रैशनल नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट करे वो नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है मैम। क्या होता है? इरेशनल मैम। नहीं बच्चे, मैंने पहले ही आपको बोला वो नंबर जो टर्मिनेट, जी बोलिए। नो मैम। क्या बोलो ना, नो मैम मतलब क्या बोलना चाहते हो? मैम जो टर्मिनेटिंग आपने बोला मैम पीछे, तो टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल होगा। नहीं वो तो होता ही है, वो तो है जो टर्मिनेटिंग होगा वो तो है ही है रैशनल नंबर, लेकिन जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो वो हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। ओके मैम, ठीक है, समझ आई? ये आपके बुक पे भी ही दिया हुआ है, आप अगर बुक खोलोगे पेज नंबर 12 पे, वहां पे आप पढ़ना, आपको खुद ही समझ आएगा कि वहां पे भी क्या बोला है। ए नंबर whose decimal expansion is non terminating, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिक्योरिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा वो नंबर हम कहलाते हैं रैशनल नंबर, ना कि इरैशनल नंबर। समझ आई? लिखा है पेज नंबर 12 पे देखो मैम, नीचे इरेशनल लिखा है मैम, एंड वाली लाइन में। एंड वाली लाइन नहीं, देखो एंड वाली लाइन में क्या बोला है, आप उससे ऊपर देखो जहाँ पे रैशनल नंबर बोला हुआ है, यहाँ पे देखो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर ऑफ अ एक्सपेंशन नंबर इज रैशनल कब होगा, जब वो टर्मिनेटिंग भी होता है बट नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होगा, वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। आप बुक पे देख सकते हो। यस मैम, यस मैम, समझ गया। समझ आई? क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर। तो ये नंबर कौन सा बना अब हमारा, रैशनल या इरैशनल? रैशनल नंबर, ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं दोबारा से एक बार और क्लियर करूं, ठीक है। टर्मिनेटिंग वाला तो ये तो है ही है कि वो रैशनल नंबर होगा, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग वाला नंबर आएगा वो हमारा होता है रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमारा है 5th वाला पार्ट, 1.01 सो ऑन। अच्छा, ये नंबर क्या है आपका? ये तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, ये रिपीट हो रहे हैं,
रिपीट हो रहा है? नहीं, क्यों? देखो पहले तो हमें 10 दिया हुआ था, उसके बाद हमें 100 दिया, उसके बाद 1000 दिया, उसके बाद आगे और बढ़ रहा है, मतलब ये नंबर तो सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? नॉट रिपीटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उस नंबर को हम कहते हैं इररेशनल नंबर। समझ आई अच्छे से? यस मैम।